हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हाल ही में न्यूज़ के अंदर देखी गई D2M टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके विषय पे, इसके बारे में चर्चा जो है वो की जा रही है। विस्तार से इस लेक्चर में जानेंगे क्या है ये D2M टेक्नोलॉजी, किस सेक्टर से ये संबंध रखती है और क्या इसके फायदे जो है वो पहुंच सकते हैं। इन सभी बातों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, आपको studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज जो है वो मिलेंगे। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट्स ले पाएंगे। दोस्तों, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, सार्वजनिक सेवा प्रसारक, प्रसार भारती, आपने सुना होगा इसके बारे में। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग जो है इसके द्वारा की जाती है। लास्ट ईयर प्रसार भारती ने ये घोषणा करी थी कि वो आईआईटी कानपुर के साथ में एक कोलैबोरेशन जो है वो कर रहे हैं। इस कोलैबोरेशन में आईआईटी कानपुर का सहयोग लेकर के एक टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की जा सकती है, जिसका नाम है डायरेक्ट टू मोबाइल। दोस्तों, आपने डीटीएच या D2H सेवा के बारे में सुना होगा। ये थी डायरेक्ट टू होम। अगर आपको याद है, D2H या डीटीएच सेवा जो है वो किससे रिलेटेड थी? ये D2H सेवा रिलेटेड थी केबल टीवी से। हमारे घरों तक केवल केबल टीवी का कंटेंट पहुंचाने का जो जिम्मा था वो D2H सेवा द्वारा लिया गया था। हमारे घरों में आने वाले डिश और एंटीनास के अंदर जो चैनल्स और जो कंटेंट हम देख पाते थे वो D2H के माध्यम से आया था। अब दोस्तों, ऐसी ही एक सिमिलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर किया जा रहा है। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। D2H डायरेक्ट टू होम, ये जो ब्रॉडकास्टिंग होती थी ये हमारे घर में लगे हुए टीवी में होती थी, और अब D2M में डायरेक्ट टू मोबाइल। दोस्तों, वही सेम ब्रॉडकास्टिंग अब आपके मोबाइल में आपको नजर आएगी। कुछ ऐसा प्रस्ताव जो है वो लाया जा रहा है कि ऐसा टेक्नोलॉजी जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। इसको नाम दिया जाएगा डायरेक्ट टू मोबाइल। डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी, अब सुन के आपको लग रहा होगा कि सर इसमें क्या नया है, वी आर ऑलरेडी यूजिंग। आप में से बहुत सारे लोग मेरा ये वीडियो भी जो है वो यूट्यूब पे देख रहे होंगे अपने मोबाइल के अंदर ही। तो सर, ऑलरेडी कंटेंट हमारे मोबाइल में तो आ ही रहा है, लेकिन दोस्तों एक सवाल है मेरा, क्या बिना इंटरनेट पैक के ये कंटेंट आपके फोन फोन तक आ पाएगा? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंटरनेट कनेक्शन। सोचो, कुछ ऐसा हो जाए कि बिना इंटरनेट कनेक्शन के, अब आपके टीवीज के अंदर जब डिश लगती है या डिश का कनेक्शन आता है तो क्या टीवी में इंटरनेट लगा है? क्या नहीं ना। फिर भी आपके घर में आपके टीवी तक कंटेंट जो है वो आ रहा है। सेम वही चीज जो है वो रेप्लिकेट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि जैसे हमारे घरों में ब्रॉडकास्टिंग होती है, हमारे फोन पर भी उसी तरीके की ब्रॉडकास्टिंग हो। इंटरनेट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एक फिक्स्ड मंथली पेमेंट होगी और उससे हमारे फोन्स में सारा का सारा कंटेंट जो है वो टीवी की तरह आएगा। ना ही उसमें बफरिंग होगी, ना ही उसमें ये दिक्कत होगी कि कहीं आप बाहर हैं जहां पर नेटवर्क कवरेज नहीं है, या आपका डेली डेटा पैक जो है वो खत्म हो गया है। ये कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इस D2M टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वीडियोस हो गई, मल्टीमीडिया हो गया, वो डायरेक्टली आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगा एंड यू वुड नॉट रिक्वायर एनी इंटरनेट कनेक्शन। तो सुनने में आपको लगेगा कि सर इतना कॉमन, हमारे पास ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्शन है तो इसकी ज़रूरत क्या है? लेकिन दोस्तों, जब हम फ़ायदे देखें, इंटरनेट आज भी रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज़ में नहीं है। बहुत सारे लोग रेगुलर इंटरनेट को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि अनडाउटेडली इंटरनेट की कॉस्ट तो जो है वो इन्वॉल्वड है। लेकिन एक फिक्स्ड बेयर मिनिमम फिक्स्ड मंथली चार्ज होगा। उस मंथली चार्ज को आपने दे दिया, मान लीजिए 20-50 रुपए अगर एक मंथली चार्ज है वो आपने दे दिया। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको टीवी पर या मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मिलती थी, अब उस फिक्स्ड मंथली चार्ज के साथ में मिल रही है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये हो जाएगा। ये प्लान है प्रसार भारती का, जिसके लिए उन्होंने सहयोग लिया है आईआईटी कानपुर का। प्रसार भारती एंड आईआईटी कानपुर बोथ हैव कोलैबोरेटेड टू डेवलप दिस D2M टेक्नोलॉजी कॉल्ड डायरेक्ट टू मोबाइल। अब आई होप हम नाम को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। D2M और D2H, डायरेक्ट टू होम सेवा। डायरेक्ट टू होम सेवा क्या थी? जब हमारे टीवी के अंदर कंटेंट आता था, एक मिनिमम मंथली चार्ज पे करने पर, वही सेम चीज जो है वो हमारे मोबाइल पर होगी। मोबाइल पे हमारे कंटेंट जो है वो आएगा। इससे क्या होगा? डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है ये ब्रॉडबैंड कंजम्पशन को और स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन को कम करेगा। आप सभी जानते होंगे, इंटरनेट जो है वो एक अलॉटेड स्पेक्ट्रम में जो है वो चलता है। जितने भी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो इस स्पेक्ट्रम का कुछ एरिया जो है, कुछ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो स्पेक्ट्रम के थ्रू ही इंटरनेट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जब
यहाँ पर आप इंटरनेट यूजर्स में कितने लोगों की संख्या ऐसी होगी जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरनेट सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें न्यूज़ देखनी है, कोई और कंटेंट देखना है, कोई वीडियो देखना है। अगर इन सभी लोगों के लिए वीडियो, मीडिया, न्यूज़ आदि के लिए एक अलग से ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक जो है वो बना दी जाए, तो ये सारे के सारे लोग जो इस स्पेक्ट्रम में इन सर्विसेज़ को अवेल कर रहे थे, ये यहाँ से दूसरी टेक्नोलॉजी में चले जाएँगे तो स्पेक्ट्रम हमारा जो है वो फ्री हो जाएगा, यानी कि वो लोग जिनको एक्चुअली इंटरनेट की ज़रूरत है, वो तेज़ी से इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम यूटिलाइज़ेशन जो है वो कम हो रहा है। तो विस्तार से जानेंगे डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट को एक साथ कन्वर्ज करके जैसे एक नॉर्मल हमारे घर पे टीवी के अंदर ब्रॉडकास्टिंग होती है, उसी तरीके से हमारे मोबाइल की ब्रॉडकास्टिंग जो है वो की जाएगी। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू हाउ पीपल लिसन टू एफएम रेडियोज़। एक फ्रीक्वेंसी जो है वो सेट कर दी जाती है। जब आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अपने मोबाइल का रेडियो जो है वो सेट करते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी का जो भी कंटेंट है, जो भी ऑडियो है, वो आप तक पहुंचता है। सेम इसी चीज को रेप्लिकेट करके वीडियो और मीडिया कंटेंट जो है वो पहुंचाया जाएगा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से। इसके लिए हाउएवर एक नॉमिनल सा चार्ज जो है वो पे करना होगा, लेकिन वो नॉमिनल चार्ज जो है इट वुड बी वे लेसर देन द अमाउंट ऑफ इंटरनेट कंज्यूम फॉर द सेम पर्पस। उतना ही कंटेंट, उतनी ही वीडियोस या न्यूज़ देखने के लिए जितना इंटरनेट कंजम्पशन होता है, उसके कंपैरिजन में बहुत कम प्राइस पे ये मल्टीमीडिया कंटेंट जो है वो ब्रॉडकास्ट हो पाएगा। इट कैन बी बीम्ड टू मोबाइल फोन्स डायरेक्टली। अब कोई नॉर्मल मोबाइल भी है जिसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां पर भी सर्विस अवेल करके ये मल्टीमीडिया जो है वो देखा जा सकता था। अब सबसे पहला सवाल आता है कि सर ज़रूरत क्या थी हमको? ऑलरेडी हमारे पास अच्छे से इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है, लोग खुश हैं, तो फिर इसको लाने की ज़रूरत क्या थी? दोस्तों, आइडिया बिहाइंड द टेक्नोलॉजी इज़ that it is possibly be used for direct broadcast content related to citizen centric information। यहां पर कोई भी नागरिक संबंधित जानकारी है, नागरिक केंद्रित जानकारी है, वो डायरेक्टली यूजर के मोबाइल पे पहुंचे। अगर वो इंटरनेट का यूज नहीं भी करना चाहता है या उसको खुद से नहीं भी एक्सेस कर पा रहा, फिर भी वो जानकारी जो है वो उन तक पहुंचनी चाहिए। मान लीजिए कोई इमरजेंसी अलर्ट जारी करना है। आज इंटरनेट के ऊपर बहुत बड़ा इशू है फेक न्यूज का। कोई भी कुछ भी डालता है और हम उसको मान लेते हैं, लेकिन जब इस तरीके की ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू जानकारी पहुंचेगी तो डेफिनेटली वो फेक नहीं होगी। मान लीजिए कहीं कोई त्रासदी आती है, कोई आपदा आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में लोगों की मदद करने में ये हेल्प करेगा। तो ये काफी लंबी लिस्ट है, जिस वजह से सरकार चाहती है कि शिफ्ट जो है वो इंटरनेट यूजेज के बजाय ब्रॉडकास्टिंग पे किया जाए, खासकर जब मल्टीमीडिया कंटेंट की बात आती है। इसके अलावा यहाँ पर आप नॉर्मल टीवी की तरह न्यूज देख पाएंगे, स्पोर्ट्स देख पाएंगे। जो चीजें आप मोबाइल पे कंटेंट व्यू करते हैं, वो ही सेम सर्विसेज आप अवेल करेंगे, लेकिन छोटा सा डिफरेंस होगा कि अब आप इंटरनेट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, आपका इंटरनेट ऑफ है, या आपके फोन में इंटरनेट नहीं है, या आप किसी ऐसे एरिया में जहां इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं आता है। स्टिल अगर आपने ये सर्विस अवेल की है तो आपको सारी की सारी जानकारी जो है वो मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई बफरिंग जो है वो नहीं होगी। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया होगा, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल के दौरान इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कभी अनस्टेबल हो जाता है, जिस वजह से आप कोई कंटेंट देख रहे हैं उसमें बफरिंग होती है। लेकिन जब आपको ये ब्रॉडकास्टिंग की मदद से अ, ये कंटेंट आप तक पहुंचेगा तो उसमें बफरिंग नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेट डेटा ही कंज्यूम नहीं हो रहा। कभी देखा है घर पे केबल टीवी पे बफरिंग होते हुए? नहीं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा? दोस्तों, इसके इम्पैक्ट जो है वो टू वे होगा। एक होगा कंज्यूमर पर, एक होगा बिजनेसेस पे जो इसके साथ में इन्वॉल्व होंगे। अब कंज्यूमर के लिए क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टेक्नोलॉजी जो है इसका कंज्यूमर के लिए मतलब होगा ही कैन एक्सेस मल्टीमीडिया फ्रॉम वीडियो ऑन डिमांड और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। आप जानते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा फेमस जो है वो हुए हैं। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, कोई भी ऐसा माध्यम हो, वहां से आप बिना इंटरनेट के कंटेंट जो है वो देख पाएंगे। दिस विल बी डन विदाउट हैविंग टू एग्जॉस्ट देयर मोबाइल डेटा। मोबाइल डेटा कंजम्पशन हो ही नहीं रही है, और एक नॉमिनल सा रेट आप इसके लिए पे कर रहे हैं। बफरिंग नहीं हो रही है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। चाहे आप पहाड़ों में भी हैं, वहां पर अगर ब्रॉडकास्टिंग सर्विस अवेलेबल है, इंटरनेट ना भी आता हो, फिर भी आपके एंटरटेनमेंट या इंफॉर्मेशन में कोई कमी नहीं आएगी। दिस विल ऑल्सो अलाउ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज विद लिमिटेड और नो इंटरनेट एक्सेस टू वॉच वीडियो कॉन्टेंट। जहां पर बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं है या थोड़ा बहुत इंटरनेट है, वहां पर भी आप इस सर्विस की मदद से कंटेंट जो है वो प्राप्त कर
कर पाएंगे। अगर हम देखें कि बिजनेसेस के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा, तो यहाँ पर दिस टेक्नोलॉजी कैन एनेबल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स टू ऑफलोड वीडियो ट्रैफिक फ्रॉम देयर मोबाइल नेटवर्क ऑन टू अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। वही चीज जो मैंने आपको बताई, स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारा ट्रैफिक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो और मल्टीमीडिया कंटेंट के लिए आया है, लेकिन वो पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में एक बड़ा स्पेस यूटिलाइज कर रहा है। अगर हम ये पूरा का पूरा ट्रैफिक जो है इसको ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट नेटवर्क स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारी स्पेस जो है वो मिल जाएगी। इससे क्या होगा, मोबाइल स्पेक्ट्रम जो है वो डीकंजेस्ट हो जाएंगे, बैंडविड्थ जो है वो रेडी फ्री अप हो जाएगी, जिससे कॉल ड्रॉप्स, कॉल करते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन का मीडियम तो बैंडविड्थ ही है, जितनी बैंडविड्थ खाली होगी उतना कंफर्टेबली चीजें हो पाएंगी, कॉल ड्रॉप्स नहीं होंगे, डेटा की स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, लोग फास्ट इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। तो जो फास्ट इंटरनेट की ओर हम हमेशा बात करते हैं वो यहां से अचीव किया जा सकता है। अब अपने आप में एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो सवाल ये है, व्हाट आर द एक्शंस, सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ताकि इस D2M टेक्नोलॉजी को फैसिलिटेट किया जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैज सेट अप अ कमेटी टू स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रम बैंड। अब देखिए दोस्तों, चाहे एफएम रेडियो हो, चाहे टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो, चाहे इंटरनेट सर्विसेज हो, ये सारी की सारी स्पेक्ट्रम के थ्रू जो है वो एलोकेट की जाती है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है वो उन्होंने कमेटी सेटअप की है जो फिजिबिलिटी देखेगी कि कौन सा पर्टिकुलर बैंड जो है वो स्पेक्ट्रम के अंदर अलॉट किया जा सकता है ब्रॉडकास्ट सर्विसेज को। जो डिसाइड किया जा रहा है 526 टू 582 मेगाहर्ट्ज, ये एक बैंड है जो कि मिल सकता है ब्रॉडकास्ट सर्विसेज के लिए, और इसके लिए ऑलरेडी कमेटी जो है वो सेटअप की जा चुकी है। आप बैंड्स के बारे में अगर आप जानते होंगे, तो जो हमारा कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम होता है इसमें अलग अलग बैंड्स है, 9 किलोहर्ट्ज से लेकर के 500 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज, 1.5 गीगाहर्ट्ज, 400 गीगाहर्ट्ज तक, हर एक फ्रीक्वेंसी की अपनी अपनी जो है वो कुछ यूजेज है। जैसे 535 से 1700 किलोहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वहां वो एएम रेडियो के लिए इस्तेमाल की जाती है। 500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है, और इसी में से ब्रॉडकास्टिंग जो है वो की जाएगी मोबाइल्स के अंदर। तो ये जो स्पेक्ट्रम का हिस्सा है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 2 या 3 या 5 गीगाहर्ट्ज तक का जो स्पेक्ट्रम है उसका इस्तेमाल सेल फोन्स में किया जाता है, सैटेलाइट फोन्स में किया जाता है, वेदर रडार्स में, केबल टीवी ट्रांसमिशन में। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये स्पेक्ट्रम के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये होगा कि मिनिमम यूटिलाइजेशन स्पेक्ट्रम की हो, ताकि इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज के लिए ज्यादा स्पीड जो है वो मिल सके, कॉल कम्युनिकेशन जो है वो बेटर हो सके। अभी एट द मोमेंट ये जो बैंड जो डिसाइड किया है, ये 526 टू 582 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर टीवी ट्रांसमीटर्स। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग टीवी ट्रांसमिशन के लिए इस पर्टिकुलर बैंड का इस्तेमाल जो है वो करती है, लेकिन ये बैंड दिया जा सकता है किसको? ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर के लिए। अब टेक्नोलॉजी अच्छी है, इंटरनेट की सुविधा जो है वो मिलेगी, फास्टर इंटरनेट मिलेगा, प्लस अफोर्डेबल प्राइस पे मीडिया जो है अफोर्डेबल प्राइस पे मीडिया हो गया या वीडियोस हो गए वो यूजर तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें चैलेंजेस भी कुछ ना कुछ होंगे, ऐसा तो नहीं है कि इतना स्मूथ प्रोसेस है कि एकदम से किया और चीजें सेट हो गई। यहाँ पर सबसे पहला है कि जो की स्टेक होल्डर्स है, जैसे मोबाइल ऑपरेटर्स है, उनको इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स है, अलग अलग यूजर्स हैं, तो उन सभी को इतने बड़े स्केल पर एक, क्योंकि टेक्नोलॉजी शिफ्ट होगा। अभी तक हम आदी हैं मोबाइल के अंदर इंटरनेट के थ्रू वीडियोस देखने के, लेकिन अब ऑल टुगेदर हम कहेंगे कि सर मोबाइल इंटरनेट का इससे कोई काम नहीं है, आपको एक मंथली नॉमिनल फी पे करनी है, या मे बी ईयरली हो सकती है, उसके बारे में कोई भी जानकारी जो है वो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन एक नॉमिनल फी पे करके आप रेगुलरली बिना किसी बफरिंग के, बिना इंटरनेट यूजेज के कंटेंट जो है वो देख पाएंगे। तो ये एक शिफ्ट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। मास रोल आउट ऑफ द टेक्नोलॉजी विल एंटेल चेंजेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम रेगुलेटरी चेंजेस। अनडाउटेडली जब इतने बड़े नंबर में यूजर्स का हम जो यूजेज पैटर्न है उसको शिफ्ट करेंगे, तो वहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगे और कुछ रेगुलेशंस भी हमको जो है वो लाने पड़ेंगे। तो ये होगी पूरी की पूरी डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी, समथिंग वेरी सिमिलर टू डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा जो डिश हमारे घरों में लगी होती। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है ये डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। क्या होती है ये टेक्नोलॉजी, क्यों हम इसकी तरफ जा रहे हैं, क्या इसके फायदे हैं, ये सब चीजों पे हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को शानदार बना सकते हैं, जो भी आपका ड्रीम है उसको आप जल्द से जल्द अकम्प्लिश कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।